साथियों का पता लगाओ, उनकी वजह से ये फांसी रुकी हुई। खींच के हमने ये रैलियां शुरू की, मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार तक पहुंचाया, बड़ी मेहनत की है। और ये एजुकेशन सब साथियों को 22 जून से लग रही है, लेकिन पीएचई अक्टूबर से हम लोगों ने प्लानिंग शुरू की और पहला प्रोटेस्ट 7 फरवरी को संभालित प्रोटेस्ट किया था। आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो आपको पाप की घंटी बोलते थे और एमओएस हैं हमारे सेंटर में पिछले 8 साल से, वो भी चुप थे। लेकिन जब 21 फरवरी को सभी साथियों ने उनका दरवाजा खटखटाया तो उनको भी पार्लियामेंट में बयान देना पड़ा कि ये लोग ठगे गए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, ये रीढ़ की हड्डी है, यही लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं। तो ये आपकी कामयाबी का पहला कदम था। उसके बाद जुगल शर्मा जी ने 3-4 बार स्टेप उठाया। साथियों, हमारे जो रविंद्र रैना जी थे वो भी 2 साल से, मैंने कहा कि बायोमेट्रिक आपने 1399 बंदे को कराई, वही 500-800 ले रहे, बाकी सब 2011 से पहले पूरे उस मिनिमम वेज में। डिमांड्स है रेगुलेशन पॉलिसी। जो लोग 25 साल से डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं, उसके बाद हमारा पेंडिंग वेज है 17 महीनों का। उसके साथ 2 साल पहले ड्यूटी बनने के उपरांत आज तक हमें ड्यूटी का रेट नहीं मिल रहा। हम मिनिमम एक्ट की बात करते हैं, हैज पर ड्यूटी दिल्ली के हिसाब से मिलना चाहिए। हम लोगों ने पिछले 25-30 साल से इस डिपार्टमेंट को चलाया है। कहने के मुताबिक 7 साल के बाद रेगुलेशन पॉलिसी मिलती है, मगर इस डिपार्टमेंट में काम करते करते हम लोगों को 25 से 30 साल हो गए हैं। हमारे बहुत से साथी रिटायर हो गए, कुछ सुसाइड कर गए, मगर प्रशासन आए दिन चेंज होता रहा, आए दिन सरकारें चेंज हुई और एलजी प्रशासन आया। एलजी प्रशासन ने भी हमारे साथ धोखा किया। 2 साल पहले नेगोशिएशन करने के उपरांत उन्होंने ये फाइनल किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आप लोगों की रेगुलेशन पॉलिसी शुरू की जाएगी, मगर अफसोस आज तक हमें उनकी उम्मीद में टिके हुए हैं और आज तक हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए हमने पिछले 22 जून से ये काम छोड़ हड़ताल शुरू की है, जो डिवीज़न लेवल पे चल रही है, हर जगह चल रही है। और हमने 8 तारीख को जिला स्तर पे एक थाली बजाओ कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए RS-पुरा में आज ये मीटिंग अरेंज की गई, जिसके तहत हम लोगों ने आश्वस्त किया कि 8 तारीख को ये सारे लोग चीफ ऑफिस में पहुँचेंगे और थाली बजाओ कार्यक्रम को सफल करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल का शुक्रिया। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर PHE एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। आज हमारी RS-पुरा की टीम ने एक यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, जो 8 तारीख को हम थाली बजाओ एक रैली जम्मू में करने जा रहे हैं और सारे सब डिवीज़नों में पूरे जम्मू प्रोविंस के ये थाली बजाई जाएगी। और प्रधानमंत्री साहब ने जो कोरोना के टाइम हमको अप्रिशिएट किया था कि आप लोगों ने इस इंसानी नस्ल को बचाने के लिए जो आपने उस टाइम काम किया, रेड जोन, ब्लू जोन, हर जगह में काम किया, ऑरेंज जोन में, उसके लिए हमें अप्रिशिएट किया गया, थाली बजाई गई। लेकिन ये सरकार उसके बाद सो गई और एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को जो हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद
आपकी रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। लेकिन आज उसको भी 2 साल होने लगे। तो ये स्ट्राइक 22 जून से लगातार कंटिन्यू है और अभी नहीं तो कभी नहीं, रेगुलर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारे बहुत से साथी इस डिप्रेशन का, इस पैसे की तंगी के कारण सुसाइड कर गए और कुछ साथी बगैर कुछ लिए 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को देके घर चले गए, ना उनको पेंडिंग मिला उनका जो उन्होंने काम किया हुआ है। और हमने जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू प्रोविंस के लोगों से डेली वेजरों ने 641 करोड़ लेना है और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर ये कहते हैं कि हम आए और जम्मू से भेदभाव ख़त्म किया। बिल्कुल जम्मू से भेदभाव ख़त्म नहीं किया। धारा 370 के पहले भी हम वैसे ही थे, आज भी डेली वेजर पीएचई का वैसा ही है और हमारा शोषण लगातार किया जा रहा है। सरकार एक आंख से देख रही है। पीडीडी वालों को रेगुलर पॉलिसी दे दी और हमारी 2 SRO रेगुलर पॉलिसी के बने हुए हैं, SRO 64 और SRO 520। सरकार के लिए 10 मिनट का टाइम है, सरकार ने ये चूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बाहर से जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए जो लोग यहाँ भेजे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को तड़पा रहे हैं और हर तरह से हरास कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर नया नहीं बना रहे, ये जम्मू कश्मीर को तबाह कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि समाज का हर वर्ग इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उठे और विरोध करे अपने हक के लिए। आज युवा राज्यसभा, हमारे बार एसोसिएशन के FAA वाले, SI बॉर्डर बटालियन वाले, उसके बाद मनरेगा वाले, जितने भी लोग हैं, आज जम्मू शहर जो मंदिरों का शहर से नाम से जाना जाता है, आज प्रोटेस्टों के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि ये लोग जो बैठे हैं आज की एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बगैर कानों के लोग हैं, ये किसी गरीब की बात सुनना नहीं चाहते। तो हम लोग भी घर से सिर पे कफन बांध के निकले, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। PHA एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर रूरल डिवीजन जम्मू से आज हमारी स्ट्राइक के 2 महीने और 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। गहरी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए 8 सितंबर को सुबह 10 बजे चीफ इंजीनियर ऑफिस में सभी साथी रूरल डिवीजन के आए, RS पुरा के साथी आए और बिश्नाह वाले और जितने भी जम्मू सिटी वाले हैं हजारों की तादाद में। उन साथियों को मेरा मैसेज है, PHE चीफ इंजीनियर ऑफिस में 8 सितंबर को आए सुबह। और हमारी मुख्य डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस 70 महीने की और मिनिमम वेज एक्ट। अगर धारा 370 टूट गई हमें बड़ी खुशी है, आपने तोड़ी, बहुत खुशी है, लेकिन आप 370 तोड़ो, 71 तोड़ो। गरीब को चाहिए 2 वक्त का खाना और हमें चाहिए अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, अपने माता पिता की, बूढ़े माता पिता की दवाई का खर्चा और स्कूलों को में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। अगर सरकार हमारी जो मुख्य डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर खरी नहीं उतरती है तो आने वाले दिनों में हजारों की तादाद में परिवारों समेत, बच्चों समेत, सरपंच, पंच सारे रोडों पर दिखाई देंगे। आपके माध्यम से गवर्नर साहब से और दिल्ली में केंद्र सरकार में बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ सेक्रेटरी जो हमारे अरुण मेहता जी हैं, हाथ जोड़कर विनती है कि हमें कोई शौक नहीं है रोडों पर बैठने का। बहुत से साथी दुखी होकर हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, हम मजबूर हैं, इसलिए हमारा मसला जल्दी हल किया जाए। जय हिंद, जय भारत।